world loves you and follows you and they want to listen to you. आपका कहाँ उनके लिए एक authority रखता है? उसकी दो वजूहत है. एक तो ये कि मेरा प्रोफेशन जो है मेरा पैशन है, हमेशा कि मैं इसको पैशन के तौर पे करता हूँ. प्रोफेशन मेरा कोई और होता तो सवाल ही कदर. तो आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और मेरी तवक्को से ज्यादा है, इसका एहसास हमें इन दिनों में हो. हर पीर के हिस्से के मुरीद होते ही होते हैं, चाहे पीर जैसा भी हो. वेलकम बैक. मुझे खुशी हुई है आपके साथ ये 2-3 दिन रिकॉर्डिंग करके एहसास हुआ कि आप तो गए ही नहीं. मैंने मैक्सिमम दिया तो वेरी गुड दिया था, और वो आयशा को दिया था, सोफिया मिर्जा को दिया था. तुम्हें मैंने उस दिन भी एक्सीलेंट दिया था, मैं आज भी एक्सीलेंट देता हूँ. EMC का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, आप इसके ऊपर कुछ करें. तो आपने शायद मेरा मैसेज नहीं पढ़ा डिटेल में कि नहीं, अब रुबा आ गई है तो ये चूंकि उसका फील्ड है, तो वी विल डू एन एक्सक्लूसिव शो ऑन OMC. तो कहते थैंक गॉड. बहुत बड़ी बात है कि आपको सबको याद रखे, आपके लिए बहुत सी दुआएं. नहीं, आपको तो बहुत सारे ने याद रखा, सब ने ही याद रखा. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा, और जैसा कि ये मेरी काइंड ऑफ सरप्राइज रिटर्न था आफ्टर अनलिमिटेड टाइम. और बहुत से लोग जो थे कुछ गुस्सा थे, कुछ उम्मीद छोड़ चुके थे कि जी अब तो इन्होंने वापस नहीं आना, ये वाकई में स्लिप हो गई हैं. लेकिन चूंकि सब लोग जानते हैं कोरोना की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बहुत हद तक अफेक्ट हुई हैं, चूँकि ये सारी कंट्रीज जो थी रेड लिस्टेड थी, तो मैं नहीं आ पा रही थी. बट आने के बाद जब मैंने पूरी टीम के साथ व्लॉग दिखाया, रिएक्शन दिखाया, तो लोगों ने कहा कि भाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, नॉट ओनली माई मेंटर, माई बॉस, ना सिर्फ हमारे इन तमाम टीम्स, हमारी इन तमाम शोज के किंग, बल्कि मीडिया के किंग से मैंने इंटरव्यू नहीं किया, उनके बारे में जानना नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये देखने में कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और बल्कि उसका इजहार एक शो में भी हो चुका है. इजहार नहीं कहूँ, मैं तो कहूँ डांट पड़ चुकी है. सो बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि उनके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या जानना चाहते हैं. बहुत से लोग तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे सज़ा क्या मिलने वाली है. तो आइए उनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे करूँगी जो कि लोग जानना चाहते हैं. मुझसे बड़े सवाल किए गए कि ठीक है मैं नहीं आई, थोड़ा सा लेट हो गया, और आपने एक शो के अंदर पर्सनल प्राइवेट टीम के सामने तो जो भी होता है, लेकिन एक शो के अंदर आपने बहुत ज़्यादा गर्मी का इजहार किया, तो इसकी क्या वजह थी? पहली बात तो ये कि मुझे कभी ये बेयकीनी नहीं थी कि आप नहीं आए, और मुझे यकीन था कि आप लैंड यहीं पे करेंगी और यहीं रहेंगी. और इस तयक्कुन की वजह यही है कि यू आर अ वेरी सेंसिबल पर्सन. आप कहीं और क्यों जाएंगे? यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है, आपकी एकेडमिक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आपने आना यहीं पे था. मैं बरहम इनफैक्ट OMC की वजह से हुआ था कि वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा शोज करने पड़ रहे थे. होस्टिंग करना, एक आम वहाँ जाकर बैठ जाना और जितनी मर्जी गुफ्तगू करवा लो, मुझसे 100 दफ़ा करवा लो, लेकिन होस्टिंग जो है लेंस में देख के, जब आप फ्लाइट लेकर जा रहे होते हैं ना, हालांकि बोलना वहाँ भी होस्टिंग में भी एक ही तरह से होता है और एज अ गेस्ट भी एक ही तरह से होता है, लेकिन जब आपको ये एहसास हो कि यू आर द पायलट एंड यू आर टेकिंग द प्लेन अलोंग, एवरीबडी डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. तो वो जानलेवा होती है कि मैं इधर से भी फारिग होके, वो दिन मेरा फ्री होता है एक तरह से, वो इसकी नजर हो गया. और इस वजह से कि पहली दफा आप मानेंगी कि वो आपने गैर जरूरी एक लालच किया था ना आकर, और उसकी सजा आपको भी नहीं, खमियाजा हमें भुगतना पड़ गया, क्यों किसी और को भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमें पता था हमने किसी और को रख लिया तो आपने आन धमकना है और हमने कहना कि भाई क्यों बाय, मैंने तो नहीं रिजाइन किया था, मैंने तो नहीं शो छोड़ा था. तो इस मखमसे की कैफियत में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयतें अच्छी थी. उधर नायाब काम आ गई, इधर काशा, एंड बोथ डिड वेरी वेल. वो काशा ने तो एहसास ही नहीं ना होने दिया, और वो ऐसा एक कैरेक्टर है कि वो बहुत जल्दी जल हो गई है पूरी एक खबरदार फैमिली के साथ.
تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی برہمی تھی. سر اب آپ ریلیکس تھے کہ چلیں ایوری بڈی جیل ان بہت اچھے سے بہت اسموتھ جا رہا ہے تو اب خیر ہے کہ یہ اب بھی آئے 2 سال بعد آئے تو فرق ہی نہیں پڑتا. نہیں یہ بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی ایک اپنی فالوئنگ ہے. ہر پیر کے حصے کے مرید ہوتے ہی ہوتے ہیں, چاہے پیر جیسا بھی ہو. ہر ڈاکٹر کو, ہر طبیب کو, حکیم کو اس کے حصے کے مریض اللہ نے دینے ہی دینے. تو فالوورز ہوتے ہیں ہر ایک تھنکر کو. تو آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے اور میری توقع سے زیادہ ہے. اس کا احساس ہمیں ان دنوں میں ہو. تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے, افسوس اب تھوڑی سی شرم کی بات ہے کہ او ایم سی نے سفر کیا جسٹ بیکاز آف یو اینڈ فیصل شیر جان. آپ دونوں نے نا ماحول بنایا ہوا. او ایم سی ایک خوبصورت جو ہے, اوپن مائک کیفے کا انتظار لوگ کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے اس کو ایزی لے لیا. کوئی نہیں, آفتاب صاحب کر لیں گے یا کوئی اور آ کے کر لے گی. نہیں سر بالکل ایزی نہیں لیا. میرا شو ہے اور مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے, لیکن it was just 2 weeks اور you know Eid was around. اور ایف ایس جے کو دیکھو, وہ آج کل بھی موصوف بشکی تشریف لے گئے, کوئی جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے. سر کبھی تو آف لینا پڑتا ہے نا اب ماشاء اللہ. لیکن اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کے جیسا ہارڈ ورکنگ پیشنیٹ میں نے پروفیشنل کبھی نہیں دیکھا جو اتنی ڈیڈیکیشن سے کام کرتا ہے. اینڈ دیٹ از the reason that people, but not only people, the world loves you and follows you and they want to listen to you. آپ کا کہاں ان کے لیے ایک اتھارٹی رکھتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ میرا پروفیشن جو ہے میرا پیشن ہے, ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کو پیشن کے طور پہ کرتا ہوں. پروفیشن میرا کوئی اور ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں. تو میں تو اس کے اندر نئی نئی اختراع نئے معاملات کو کرنے کے چکر میں رہتا ہوں. شکر ہے کہ کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہتا ہے. دوسرا یہ کہ میری بات پہ لوگ یقین کرتے ہیں. بالکل یقین کرتے ہیں, مانتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات دنیا میں کوئی ہے, انفارمیشن ہے, کوئی جگہ ہے, تو آپ اگر اس کو ایک دفعہ ریکمینڈ کر دیں یا اس کو بات کر دیں تو آپ کا کہا ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. اور انہیں یہ بھی پتا ہے, میری آڈینس کو, ویورز کو یہ پتا ہے کہ اگر کہیں کوئی بھول چوک میں غلط بتا بیٹھے گا, کوئی اس سے غلطی ہو جائے گی, تو یہ اس کا برملا اظہار کرے گا, بتائے گا یہ مجھ سے غلطی. ورنہ یہ نہیں کہ لوگ چھپا جاتے ہیں اور کہ نہیں جناب مجھ سے تو نہیں ہو, میں نے تو اس طرح کہا تھا, اس کو آپ جیسے مرضی لے لو. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, جیسا میں نے کل کے شو میں گزارش کی تھی, اگلے 5-6 سال تو آپ بھول جائیں کہ آپ سک لیو پر بھی جائیں. ہائے اللہ سر, تھوڑی سی رعایت تو بنتی ہے نا. کیا تھوڑی سی رعایت؟ You want me to confiscate your passport? Oh my God. اچھا نہیں, وہاں پہ بھی میں نے ہر بار بلال سے ریکویسٹ کی کہ خدارا میری ڈیٹ شو میں اناؤنس مت کرنا, بیکاز میں خود نہیں جانتی کہ مجھے جہاز سوار کر لے گا کہ نہیں کر لے گا. ایون دس فلائٹ واز انسرٹن, لیکن الحمدللہ اب حالات بہت بہتر ہو گئے. نہیں, میں تو کہنا ہی بند کر دیا تھا. لوگ پوچھتے تھے نا, تو میں آگے سے اس قدر, بلکہ میں ان دوستوں سے بھی معذرت کروں گا کہ ان عزیز و اقارب سے بھی, اپنے بہت بہت پیارے دوستوں سے بھی جو آپ کو پوچھتے تھے, تو میں بڑی اکتاہٹ, بڑی جھلاہٹ کے ساتھ کہتا تھا مجھے کیا پتا, مجھے اسے خود نہیں پتا. تو کہنا سے سو اب میں آگے, سو anything about me? ویلکم بیک. اور اپنی جگہ آپ نے, مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ یہ 2-3 دن ریکارڈنگ کر کے احساس ہوا کہ آپ تو گئی نہیں تھی. آپ کا کچھ نہیں بگاڑا پردیس نے اور کووڈ-19 نے آپ, لیکن اس دفعہ آپ کو ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ملے گا. او ایم سی میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی فار اے چینج. یہ مطلب محنت تو ہم کرتے ہیں, لیکن چلے فار اے چینج, وہ کون سا چینج ہے دیکھیں گے. اب coming to the next point, کہ what would you say about me, like as your colleague, as your co-host? تم مجھ سے اپنی تعریف کروانا چاہتی ہے؟ نہیں جنرلی آپ, اچھا میں نے ایک انٹرویو میں, اور یہ پرابیبلی عائشہ جہاں زیب کے ساتھ انٹرویو تھا, میں نے اپنی تمام کولیگس کو, ہوسٹس کو, جو آلویز فیمیلس تھیں, میں نے میکسیمم دیا تو ویری گڈ دیا تھا. اور وہ عائشہ کو دیا تھا, صوفیہ مرزا کو دیا تھا, تمہیں میں نے
उस दिन भी एक्सीलेंट दिया था, मैं आज भी एक्सीलेंट देता हूँ, और ये एक्सीलेंट से अबव हो सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दो। मेहनत कैसे हो सकती है कि दोनों में बैलेंस करो, डॉक्टरी में और ब्रॉडकास्टिंग, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, दोनों बड़ी डिमांडिंग है। इसमें खास तौर मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये तो बहुत ही डिमांडिंग है। पहले मैं सरफे नजर करता था, अब मैं नहीं करूँगा। चलो ये मेरे लिए लेसन होगा एंड आई फील वेरी ऑनर्ड। और मैंने जब भी देखा टीम के हर मेंबर ने, आपने मेरा शो में मुसलसल एक जिक्र रहा, और लोग तंग पड़ना शुरू हो गए थे, आपको पता है, वो सब के सब आपके फैंस थे और वो आपसे नाराज थे कि ये क्या बात है जी, आप उसका तस्करी क्यों करते, रहने दे जो चला गया। क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि शायद आप भी दावे मुखालफत देती हैं, क्योंकि एकदम बहुत से लोग गए। I know people start doubting very easily, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो मेरे जितने पेजेस हैं सोशल मीडिया के या यूट्यूब के, लोग मुझे बस यही कह रहे होते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, आप गोली करा रही हैं, आप सच क्यों नहीं बोलती, आप एक बता क्यों नहीं देती हैं, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ऐसे कर रही हैं, आप उनको ये कर रही हैं। तो मतलब लोगों को भी पहले इंतजार रहा, तो आई कैन ऑल्सो फील दैट कि दे आर एक्चुअली गेटिंग इरिटेटेड इस डिले में। बट ऑफ कोर्स आई थिंक पीपल, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फ्लाइट्स ही नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगियां ही बदल दी कोरोना ने, तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ तो चलता है। मैंने न्यूज़ ब्रेक की थी, एक हमारी अजीजा ने पूछा था कि मैंने आपसे गुजारिश की है बार बार कि वो ये जो डॉक्टर्स का इशू बहुत बड़ा, पीएमसी का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, आप इसके ऊपर कुछ करें। तो आपने शायद मेरा मैसेज नहीं पढ़ा डिटेल में, कि नहीं अब रुबा आ गई है, तो ये चूंकि उसका फील्ड है, so we will do an exclusive show on OMC. So कहती thank God and congratulations Ruba. Thank you so much, Jazakallah khair sir. I'm really happy and excited and full of energy after the rest, after the break, to rejoin, and I missed my team, my shows a lot. नहीं, आपको तो बहुत सारों ने याद रखा, सब ने ही याद रखा। कौन था जो, और सर मुझे सबसे अच्छा लगता था कि शो में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबने याद रखा, लेकिन उसके अलावा भी नॉर्मल डेली लाइफ में भी मेरी तमाम टीम, मेरे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ माय टीम मेरे साथ इन टच थे, हाल चाल में रोज के मैसेजेस आते होते थे, सब कुछ पूछते थे। तो इससे मुझे बहुत एक अपनाइयत, एक मोहब्बत का जो था एहसास हमारी खबरदार फैमिली में थे। स्टार्ट में बड़ी देर तक मेरा भी आपके साथ राब्ता रहा, राब्ता मुनक़ता होने की वजह आपको पता है जी। मतलब ये मेरा एक डिस्प्लेजर था, ये मेरा राइट था, और ये डिस्प्लेजर उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मुझे OMC पे मैं फटफड़ा था कि यार ये क्या मजाक बना। नहीं सर, आई एम माई सेल्फ, मैं बहुत ज्यादा, आपका कसूर नहीं, आपका कसूर इसलिए नहीं है कि एयरलाइंस की अपनी पॉलिसी थी, आपने सिर्फ एक कसूर किया कि वो लालच में पड़ गई कि चलो मैं 20 दिन मजीद रुक जाऊं। आई नो, लेकिन सर वो ईद थी एंड फैमिली के साथ 24 में रोजे आ रही थी, वो आपने लालच किया, दैट वाज योर मिस्टेक। मैंने आपको छुट्टी दी, दैट वाज माय मिस्टेक। Thank you so much sir. Anyways, thank you so much sir for your kind words, for everything, and inshallah I'm really excited to work again, and of course jaise aap keh rahe hain ki I'm going to work really hard, even harder now, so it is going to be great To compensate and make up for. Yes. Nevertheless, you will not go anywhere for the next 6 years, at least 6 years. लेकिन सर देखिए, अच्छा काम करने पे तो सदा कम हो सकती है ना। Let's see, अच्छा काम आप कहती किसे? चलिए इंशाल्लाह देखते हैं और कोशिश करते हैं हम अच्छा काम करने के लिए। Anyway, thank you so much sir, thank you so much.